नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। और आज हम लोग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है चेन कन्वेयर। चेन कन्वेयर क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है, इस सब कुछ आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, तो जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि कन्वेयर होते क्या हैं। तो ध्यान से सुने। कन्वेयर क्या है? एक सिस्टम है। कन्वेयर क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम की सहायता से हम लोग किन्हीं दो फिक्स स्थानों पर जहां पर हमें लगातार किसी मटेरियल को ट्रांसफर करना होता है, भेजना होता है, वहां पर हम बिना किसी मशीन या फिर कह सकते हैं बिना किसी व्हीकल या फिर बिना किसी लेबर की सहायता से इस कन्वेयर सिस्टम से लगातार उन दोनों फिक्स स्थानों पर मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं या फिर कन्वेयर बोलते हैं। अब हमें किस टाइप का मटेरियल ट्रांसफर करना है, किस टाइप की हमें मजबूती चाहिए कन्वेयर में, उन सब के आधार पर कन्वेयर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो जब हम कन्वेयर में एक चेन का उपयोग करते हैं, जब हम कन्वेयर में या कन्वेयर सिस्टम में एक चेन का उपयोग करते हैं, तो हम उस कन्वेयर को क्या बोलते हैं? चेन कन्वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन कन्वेयर। यहां पर आपको एक डायग्राम बना दिख रहा होगा, रियल वाला, जिसमें ऊपर आपको चेन लगी दिख रही होंगी। ये चेन लगातार घूमती हैं, ये चेन लगातार घूमती हैं। और इन चेन के ऊपर ही जब हमें किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना होता है तो इनके ऊपर रख देते हैं। अब रखते कैसे, ध्यान से समझें। मान लो ये चेन आगे की ओर बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर कोई लेबर खड़ी हो गई, यहां पर कोई भी मटेरियल को, कोई बॉक्स है, कोई मशीन का पार्ट्स है, कोई अदर मटेरियल है, उसको यहां पर रख देंगे। तो वह जैसे यहां पर रखेंगे तो चेन लगातार चलती रहती है। याद रखें, लगातार चलती रहती है। तो यह लगातार चेन चलने से जो मटेरियल है यहां पर हम रखेंगे वह अपने आप कहां पर, यहां पर पहुंच जाएगा और उसको हम यहां पर उतार लेंगे। और ये ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर हमें लगातार मटेरियल को ट्रांसफर करना होता है, ना कि कभी कभी। लगातार याद रखें, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, प्रोडक्शन चलता रहता है, क्योंकि 24 आवर्स प्रोडक्शन चलना है और सालों चलना है। तो ऐसे जो सिस्टम है उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, एक तो लेबर कम लगती है, समय भी बच जाता है और जो वर्क है वो भी फास्ट हो जाता है। अब यहां पर ये चेन है, यहां पर काम कैसे करती है या ये घूमती कैसे है? तो आप लोगों ने अपनी साइकिल देखी होगी, चलाई भी होगी। जो पेडल लगे रहते हैं वहां पर क्या रहता है, जिस पर साइकिल की चेन चढ़ी रहती है, चाहे वो पीछे टायर में हो चाहे आगे जहां पेडल हो वहां पर, जिस पर साइकिल की चेन चढ़ी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्प्रोकेट। क्या बोलते हैं? हम स्प्रोकेट बोलते हैं। इस स्प्रोकेट की सहायता से हम चेन को मूव कराते हैं। तो वह स्प्रोकेट इस सिस्टम के अंदर भी लगाए जाते हैं। स्प्रोकेट का फायदा क्या है? उस स्प्रोकेट पे ही चेन क्या रहती है, चढ़ी रहती है। स्प्रोकेट में क्या रहती है? टीथ बने रहते हैं, आपने देखोगे, दांते बोलते हैं इनको हम, टीथ बने रहते हैं। उन टीथों में ये क्या फंस जाती है, तो वह स्प्रोकेट घूमते हैं, उनकी सहायता से चेन भी घूमती है। तो इसमें क्या होती है, मेन क्या है, स्प्रोकेट है जिनकी सहायता से चेन को घुमाया जाता है और चेन घूमती है। तो उस पर जो भी मटेरियल रखा हुआ है, जिस दिशा में चेन घूम रही है उस दिशा में मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करती है, ये आगे समझ लेते हैं, क्योंकि उस डायग्राम को आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो यहां पर इस डायग्राम की सहायता से हम लोग समझेंगे इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट में याद रखें, आप बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपको जो मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा वो मेन कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूं, सबसे पहले ये क्या है, हमारी चेन है। क्या है? चेन है। क्या बोलते हैं? चेन, या पुलिंग चेन भी बोलते हैं। इसका नाम क्या रखा? पुलिंग चेन। ठीक है। तो ये जो कन्वेयर है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है, तो ये चेन के आधार पर ही रखा गया, क्योंकि चेन क्या है, इसमें मेन पार्ट्स है
जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। ये चेन का जो चयन किया जाता है, मतलब इसमें जो लगाई जाती है, वह हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। मतलब हम इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। वह हमें कैसे डिसाइड करना है, जो मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हैवी मटेरियल भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। तो इसकी स्ट्रेंथ के आधार पर और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके आधार पर क्या करते हैं, हम मटेरियल का हम चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उस आधार पर क्या होता है, यहाँ पर चेन का उपयोग किया जाता है। तो ये मेन होती है, ये जो घूमती है किसकी सहायता से घूमती है, ये स्प्रोकेट पर लगी रहती है, स्प्रोकेट घूमते हैं उसकी सहायता से घूमती है। अब इसमें एक काम कैसे करती है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसने क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल लोड कर दिया कहीं पर, क्योंकि चेन लगातार घूमती आ सकती है। चेन जिस तरह यहाँ पर बनाई गई, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जैसा मैं एरो चला रहा हूँ, ये आपको दिख रही पूरी ये चेन बनी है। ये हमने बताया कि कौन कौन से वर्क स्टेशन है जहां जहां पर हमें मटेरियल को भेजना है, उस तरह इसका पूरा रूट डिसाइड किया जाता है। मान लो मुझे यहाँ पर मटेरियल यहाँ से यहाँ भेजना है, फिर यहाँ से यहाँ भेजना है, और ऐसे लगातार चलते रहना है। तो मान लिया किसी वर्कर ने यहाँ पर मटेरियल लोड कर दिया, तो ये मटेरियल यहाँ पर रख गया, चेन चली रही, कंटिन्यू चलती रहती है, वह मटेरियल ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा। मान लो यहाँ एक लेबर ने उसको उतार सकता कभी भी, क्योंकि चेन कभी भी चलना बंद नहीं होती है। सिर्फ मटेरियल को हमें क्या करना, उसको यहाँ पर लोड करना, अनलोड करना। मान लो हमने उसको यहाँ पर उतार दिया, उस व्यक्ति ने जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, वर्कर खड़ा है, उसने दूसरा यहाँ पर लोड कर दिया। कोई रोबोट भी हो सकता है, कोई जेसीबी वगैरह भी हो सकती है, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कैसा लोड अनलोड करना है। तो वह मटेरियल मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने मान लो यहाँ पर दूसरा मटेरियल लोड एक्स्ट्रा लोड कर दिया, हो सकता है उसको यहाँ पर उतार लिया हो, यहीं तक पहुंचना हो। तो इस तरह ये चेन पर हम कहीं पर भी खड़े होकर मटेरियल को लोड अनलोड कर सकते हैं, क्योंकि चेन को इसमें रोका नहीं जाता, चेन लगातार चलती रहती है। ये सिस्टम आपने देखी भी होंगे। तो ये हो गई हमारी चेन। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट्स है वह होता है स्प्रोकेट। क्या होता है स्प्रोकेट? स्प्रोकेट बोले तो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो इस टाइप के बने हैं, वैसे यहाँ रोलिंग कर्व लिखा गया है, ये रोलिंग कर्व है, लेकिन ये जो क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्प्रोकेट लगे रहते हैं। स्प्रोकेट देखे तो हम बना देते हैं, यहाँ पर इस तरह के होते हैं, ऐसे टीथ बने रहते हैं। क्या है? ऐसे टीथ बने रहते हैं। आपने जैसे मैंने बताया था अभी एग्जांपल साइकिल का वो देखा होगा, ऐसे टीथ बने थे। ये चेन के बीच में थोड़ा थोड़ा जो इसमें जो कड़ी होती है, कड़ी बोलते हैं ना इसको, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं चेन के, वह जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। कैसे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से? जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो बीच में उनमें गैप होता है। सभी चेन की जो कड़ियां होती हैं उनमें गैप होता है, उनकी जो कड़ी होती है उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। उस वह स्पेस कहाँ, इनमें फंस जाता है। इनमें क्या होता है, जो टीथ बने थे इनमें फंस जाता है, और लगातार वह क्या होते हैं, आगे फंसते जाते हैं और पीछे की जगह छोड़ते जाते हैं। इस तरह ये घूमता, क्या वो घूमता हमारा, ये घूमता है, ये घूमता, इसकी सहायता से चेन अपने आप आगे को बढ़ती है। तो ये स्प्रोकेट होता है, ये मेन पार्ट होता है। यह क्या होता है, ये भी क्या होते हैं अपने हाई मतलब स्टील वगैरह की, ये जो मटेरियल में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उनके बने रहते हैं, क्योंकि ये लगातार घूमते हैं, इन पर बहुत लोड पड़ता है, तो ये फेल ना हो इसलिए स्टील वगैरह के, या कह सकते हैं हमारे जिस मटेरियल की स्ट्रेंथ अधिक होती है उनसे ये बनाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, चेन को घुमाने में मदद करते हैं, अपनी जगह ये घूमते कंटिन्यू घूमते रहते हैं, होते हैं स्प्रोकेट। अब हम देखें टेक अप अरेंजमेंट। क्या होता है टेक अप अरेंजमेंट बोले तो हमें जो अरेंजमेंट बनाते हैं कि टेक अप मतलब जहां पर हमें मटेरियल को उतारना है, और मतलब वहां पर उतारना है, और क्या करना है, मटेरियल को लोड अनलोड और लोड कह सकते हैं। तो लोड वाला और लोड वाला, जहां पर हमें क्या करना है, पिकअप करना, और क्या करना है, मटेरियल को क्या करना है, हमें चढ़ाना है बोल सकते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, लोड करना बोलते हैं। तो दो ऐसे स्टेशन बनाए जाते हैं, एक लोड करने वाला, एक पिकअप करने वाला, डिस्चार्ज करने वाला, ऐसा ही बोल सकते हैं, जहां पर हम मटेरियल को उतारना है। अब क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जो बना रहता है वह एक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फ्रेम बनाना पड़ता है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर भी इसका एक कंपोनेंट है। फ्रेम स्ट्रक्चर किसके बेस पे तैयार होता है, इसकी हाइट, क्या इसकी हाइट और इसकी डिस्टेंस के आधार पर, मतलब हमें कितनी दूरी में इसको इंस्टॉल करना है और कितनी ऊंचाई पे करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ये हमारे क्या है, कॉलम्स टाइप के आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सब क्या स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर उस पर स्प्रॉकेट लगाई जाती है और चेन लगाई जाती है।
इसके बाद ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो किसके आधार पर स्ट्रक्चर तैयार होता है? ऊंचाई और दूरी के आधार पर। फिर इसके बाद इसमें जो तैयार होता है ड्राइविंग सिस्टम, मतलब जो हमारे स्प्रॉकेट घूमेंगे वो किससे घूमेंगे। तो इसमें पावर सप्लाई होती है। पावर सप्लाई के लिए पूरा ड्राइविंग सिस्टम रहता है, पूरा गियर सिस्टम रहता है, जिसकी सहायता से हम इसको चलाते हैं। तो वह उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सिस्टम बोलते हैं। वर्किंग आप लोग नॉर्मली समझते हैं कि जिसको हम जैसे पावर ऑन करेंगे, जो हमारे स्प्रॉकेट हैं वह अपनी जगह फिक्स जगह घूमने लगेंगे या घूमते हैं। तो इन पे जो स्प्रॉकेट की टीथ के ऊपर हमारी चेन क्या होती है? लगी रहती है। तो ये अपनी जगह फिक्स घूमते हैं, इनकी सहायता से चेन भी घूमने लगती है, मतलब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो ये चेन जब घूमने लगती है अपनी स्पीड में, जितनी स्पीड से हमें चलाना हो उस स्पीड से चलने लगती है, तो हम क्या करते हैं? इस पर मटेरियल को लोड करते हैं, जहां पर हम लोडिंग स्टेशन बनाते हैं, और वहां पर अनलोड करते हैं, जहां पर हम अनलोड स्टेशन बनाते हैं या डिस्चार्ज स्टेशन बनाते हैं, या टेकअप रोल भी बोल सकते हैं। जहां पर टेकअप रोल लगाते हैं और हमारा कौन से होते हैं? जहां पर लोड लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? चेन कन्वेयर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि चेन कन्वेयर क्या होता है, चेन कन्वेयर कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।